धन्यवाद हो परमेश्वर का कि उसने मुझे आज का दिन स्वस्थ रखा, अपनी इच्छा में रखा और अपने पवित्रताई के उस महिमा के लिए कि जो वो चाहता है हर मनुष्य से उसमें रखा है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ, उसकी दया, उसकी अति करुणा, उसकी सुरक्षा और उसके तमाम उन अनुग्रह पर अनुग्रह मेरे जीवन में जो अभी तक आज के दिन के फलवंत हुए हैं। सो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का, और धन्यवाद करती हूँ आगरा मसीही मंडली का, जिन्होंने मुझे अपने फेसबुक लाइव पेज पर इनवाइट किया। और इनवाइट ही नहीं, जबकि मैं कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, किसी भी दिक्कत में होती हूँ, तो मैं उनको कॉल करती हूँ, तो वो सहर्ष मेरी प्रार्थना को, मेरी रिक्वेस्ट को सुन लेते हैं। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और उनकी इस व्यवहार का मैं सच में सराहनीय है। प्रभु उनको बहुत आशीषों और बरकतों से सराबोर करे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घराने भर के हर सदस्य के लिए है। आमीन। आज मैं रास्ते में थी, एक्चुअल में हम अपनी आई हॉस्पिटल में गए थे अपनी आँखों को दिखाने के लिए, मैं और मेरी दीदी। तो हम लौटते में पहले मैंने सोचा था कि शायद मैं मॉर्निंग में देख सकूँगी 10-11 बजे या जैसे रास्ते में, तो वो रास्ता पता नहीं पड़ा। ड्राइवर हमको जब लेके गया तो 1-1.5 घंटे में उसने हमें बहुत जल्दी वहाँ पहुँचा दिया। और फिर जब हम वापस ही हो रहे थे, डॉक्टर को हमने दिखाया, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं आपसे प्रभु का चिंतन और मनन करूँ आप लोगों के साथ बैठ के। तो वहाँ से फिर जब हम लौट रहे थे तो कोशिश किया कि मैं बीच बीच में कोई ऐसा सुटेबल टाइम हो जिसमें मैं आप लोगों के साथ बैठ कर के प्रभु की संगति कर सकूं, परंतु वो पॉसिबल हो नहीं पाया। सो मैंने फिर बीच में बहुत व्याकुल होकर के, और 2 बजे पौने 2 या 1:30 बजे के करीब मैंने ब्रदर को कॉल किया, डेविड जी को, और मैंने बोला, मैंने कहा अनुपम भैया ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा अरे सिस्टर आपका जब मन करे तब। मैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से टाइमिंग को चेंज करने वाली थी कि जो 3 बजे से जो ब्रदर का होता है स्टैनली संभल, अगर मैं गलती ना करूँ उनका सर्जी का, तो मैंने कहा उनसे कहें कि वो मेरे टाइमिंग पे बोल दें और मैं उनके टाइमिंग पे बोल दूँगी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, आप जब चाहें तब आप प्रभु की संगति में आ जाइएगा और वचन का बखान कर दीजिएगा। सो मैं उनकी इस दरिया दिली का मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ, अनुपम डेविड जी का और सिस्टर का। प्रभु आप लोगों को सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रखे। प्रभु करे कि आप लोग सदा सर्वदा इस पेज को चलाते रहें और उन्नति की शिखर पे आपका घराना और आपकी कलीसिया रहे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है, आपके घराने के लिए है। आशा दीदी जय यीशु मसीह की प्रभु में होकर के सलाम। प्रभु परम प्रधान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम दोनों को, आशा दीदी को और मुझे, हम एक सफ़र में निकले और सफ़र मुबारक किया। पहुँचे भी हम बिफोर इन टाइम और लौटे भी हम सहर्ष लौटे, सहर्ष गए थे, सहर्ष लौटे। और प्रभु का हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु का खास धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आशा दीदी सही सलामत जैसे कहीं थी, कोई पेन नहीं, कोई पैर में कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं बाय हेल्थ, और हम खुशहाल लौट करके आए। बेशक से यहाँ बारिश हो रही थी और बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हमें उतरने में थोड़ा सा टाइम लगा। और मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद करूँगी कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के वचन का बखान, उसकी सेवा और उसके अपने बेटे और बेटियों के बीच में बैठ कर के उसके पवित्र लोगों के संगति कर मैं प्रभु की उस वचन का बखान कर सकूं जो हमारी समझ से परे है। आमीन, हालेलुया। उसकी दया, उसकी अति करुणा हम पर फलवंत होती है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का वचन अगर मैं कहूँ तो आज का वचन आपने हेडिंग में भी देखा होगा ऊपर, जहाँ पर लिखा है हमारा आचरण, हमारा यानी मनुष्य का आचरण और व्यवहार और स्वभाव। यानी जो चैप्टर अगर हम इसके अकॉर्डिंग टू पढ़ें तो हम पढ़ सकते हैं लूक चैप्टर 6 और उसका 27 to
34 वर्ष तक अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा है। तो वचन को आपके सामने पढ़ देती हूँ और उसके बाद हम प्रभु से बातचीत करने के लिए प्रभु की संगति में और नज़दीकी में जाएंगे। आमीन। यह लिखा है लूका 6 और उसकी 27वीं आयत से लेकर के 34वीं आयत तक। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी 2 हर छीन ले उससे कुर्ता भी लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। आमीन। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा नहीं रखते तो तुम्हारी यह क्या बढ़ाई है। मैं फिर से पढ़ती हूँ 34वीं आयत को। यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं कि उनका फिर पाए। आमीन। परमेश्वर परम प्रधान प्रभु का वचन मुझे और आपको आज ये बताता है कि हमें शत्रुओं से, विरोधियों से प्रेम करना है। वो हमसे प्रेम नहीं करेंगे, परंतु मुझे और आपको उनसे प्रेम करना। जो मेरे और आपके सताने वाले हैं, जो मेरे और आपके मुझसे और आपसे बैर रखने वाले हैं, उनके साथ भला करना है। जो श्राप देते हैं उनको आशीष देनी है, जो अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, और तरह तरह की बातें। कोई एक गाल पर तेरे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी कर दे। आमीन। मुझे और आपको परमेश्वर परम प्रधान प्रभु लिटरली या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर जैसे भी आप समझना मांगे, एक्चुअल में क्या है कि वो मेरा और आपका स्वभाव, आचरण और व्यवहार ऐसा चाहता है कि मैं और आप जैसा वो था, जैसा वो शांतिप्रिय था, जैसा वो प्रेमी था, जैसा वो दयालु करने वाला परमेश्वर था, जैसा वो करुणा निधान था, वैसा ही वो मुझे और आपको चाहता है कि मैं और आप, हम उसी के स्वभाव में, उसी के व्यवहार में, उसी के आचरण में पाए जाए। आमीन। सो प्रियो, आज का वचन अगर हम देखें तो ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा और उसके स्वभाव के विषय जानकर अपने आपके जीवन के आचरण, व्यवहार और स्वभाव में सुधार लाने के लिए शिक्षा देता हुआ निस्वार्थ अपनी सेवाएं, प्रेम और धीरज और संयम और आत्मिक जीवन की उन्नति की राह की ओर संकेत करता है या लेके जाता है। अर्थात यानी वचन के अनुसार नफरत, घृणा के बदले प्रेम, भलाई और आशीष देनी चाहिए। जो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है कि अगर हम वचन के अनुसार देखें तो यह वचन के अनुसार है, नफरत और घृणा के बदले मुझे और आपको प्रेम, भलाई और आशीष देनी चाहिए। हमारा जीवन क्षमाशील, शांतिपूर्वक और शांति को स्थापित करने वाला और मेल जोल रखने वाला स्वभाव, आचरण और व्यवहार होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। सो आइए हम वचन में चले। उससे पहले हम परमेश्वर से बातचीत करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और अपनी जिह्वा को खोलें, अपने होठों को खोलें, अपने हृदय को खोल करके उसको दिखा दें और प्रभु से हम कहें कि हे प्रभु, जैसा तेरा स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव भी कर दे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा कोटि कोटि को धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी महिमा स्तुति करते हैं। प्रभु खुदा, हम उस समय के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं जब तूने हमारी सुरक्षा करी,
जब जब तूने पिता परमेश्वर हम अकेले निर्बल पड़े, तब तक तूने हमारी सुधि ली और आमीन में हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर कबूल किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा आज दिन के लिए कि जब प्रभु तूने अपना जो पवित्र तेरी इच्छा है, जो पवित्र योजना है तेरी, उसमें रखकर हमें खरा उतारा प्रभु, उसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे पुत्र और पुत्रियाँ हैं। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे चुने हुए पुत्र और पुत्रियाँ हैं। धन्यवादी है पिता परमेश्वर कि तूने हमें धर्मी ठहराया है। ओ मेरे दयालु परमेश्वर पिता, हम किस किस चीज़ के लिए तुझे धन्यवाद करें प्रभु। हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बोली भाषा, हमारा उठना बैठना प्रभु तुझे पसंद आने वाला सके, ऐसे हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए, जब मेरा और तमाम वो लोग जो जुड़ेंगे एक एक करके प्रभु तेरे वचन में होने दे रहा पिता परमेश्वर, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारा पिता परमेश्वर, हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव प्रभु खुदावंद खुदा परम प्रधान प्रभु अपने पिता परमेश्वर अपने अनुसार हमारा स्वभाव कर देना, जैसा तू दयालु है, जैसा तू कृपालु है प्रभु होने दे पिता परमेश्वर कि एक जीवन बचाया जाए तुझको। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हुए सारे अपने जीवन का प्रभु पिता परमेश्वर हर एक जीवन प्रभु तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। विनती मांगते हैं पिता परमेश्वर की अपनी कठिनाइयों में पिता परमेश्वर जब हम चलते हैं, हम निर्बल होते हैं, हम असहाय होते हैं प्रभु, उस समय तेरी सामर्थ्य हम में काम करने पाए, ऐसा हम तुझसे विनती प्राप्त करते हैं पिता परमेश्वर। खुदा होने देना पिता परमेश्वर कि प्रभु हम तेरा स्वभाव अपने अंदर उतार करके प्रभु जब हम किसी से बात करें, जब हम किसी के सामने हो, तो तेरा आचरण, तेरा व्यवहार, तेरी शिक्षाएं प्रभु पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि ठहरे, ऐसे हम तो सभी की प्रार्थना करते हैं। हर बात के लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन ले और ग्रहण कर ले पिता परमेश्वर, और अपने जीवन का एक एक पल का, एक एक क्षण का प्रभु अधिकार तेरे हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, सुन ले ग्रहण कर ले। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे और आपको सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा और अपने पवित्र पनाह में, अपने पवित्र वचन में, अपने पवित्र उपस्थिति में, पवित्र सहभागिता में उसने मुझे और आपको बैठाया, और ये सो अवसर मेरे और आपके जीवन में ही मिला है। बहुत तेरे ऐसे हैं क्योंकि जो इस संसारिकता की मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, जो उसमें सो गए हैं। आमीन। सो अब वो धन्यवाद नहीं कर सकते, वो परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते, वो परमेश्वर का वचन का बखान नहीं कर सकते, वो अपने अनुग्रह पे अनुग्रह, अब उनके अनुग्रह जो है वो रुक चुके हैं क्योंकि सांसें रुक गई हैं उनकी। प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा हम तुझसे ख़ास तौर से हम अनीता नाथ के लिए और पिता परमेश्वर तेरी बेटी के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। दयालु प्रभु, जब वो शारीरिक रूप से निर्बल है, कमज़ोर है प्रभु खुदावंद खुदा, जो ज़रिए उसको ज़रूरी है पिता परमेश्वर उसके जीवन में खोल दे पिता परमेश्वर, जो उसकी ज़रूरतें हैं इस समय पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा होने दे कि वो डॉक्टर वही ट्रीटमेंट दे क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उसकी बेटियों की जो आस तुझ पर लगी है प्रभु, जो प्रार्थनाएं करने के लिए हाथ जुड़े हुए तेरे सामने, और प्रभु पिता परमेश्वर तेरे सामने तेरे कदमों में प्रभु वो अपनी बातें रखती हैं प्रभु, हाँ और आमीन में सुन के कबूल भी कर प्रभु। होने दे कि आज के दिन प्रभु उसका जीवन बचाया जाए और प्रभु एक लंबे अरसे तक पिता परमेश्वर वो उस समय को समझ सके। पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं, हर बात में प्रभु तेरा अधिकार देते हैं, हर एक बात को पिता परमेश्वर तेरे समक्ष रख करके जो भाई और बहनों ने प्रभु पिता परमेश्वर प्रार्थनाएं की हैं, जिस बात के लिए प्रार्थनाएं की प्रभु बोले दे
कि उनका विश्वास भी बढ़ता चला जाए। जब पिता परमेश्वर मेरी खुदा मेरी जिब्या से और मेरे होठों से जब तेरा वचन बोला जाए, प्रभु होने देना पिता परमेश्वर, मेरे होठों को, मेरी जिब्या को प्रभु पवित्र करना। जो वचन तेरा बोला जाता है प्रभु, मैं अपनी समझ का सहारा ना लूँ प्रभु पिता परमेश्वर, मैं ना सोचूं कि ऐसा नहीं ऐसा। प्रभु होने देना जो वचन तेरी इच्छा में चलता है पिता परमेश्वर, उस पर तेरा अधिकार हो। मेरी जिब्या और होठों को छू करके पवित्र वचन पवित्रताई से प्रभु पिता परमेश्वर मेरे होठों और जिब्या से निकलने वाला हो सके। इतनी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाले कान, हर एक देखने वाली आंखें, हर एक पिता परमेश्वर जो इस वचन के प्रभु सेकंड करते हैं पिता परमेश्वर, इस वचन का पालन करते हैं प्रभु, होने देना पिता परमेश्वर। दुनिया का एक एक कोने के लोग प्रभु तेरी प्रशंसा, तेरी बढ़ाई कर सके प्रभु। हर बात में तेरा धन्यवाद देते हुए इस मिनट की प्रार्थना वो तेरी पवित्र बेटी विश्वास के मान लेते हैं, सुन ले और खैर कर ले। आमीन आमीन आमीन। सो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक मौका और दिया कि मैं जो अनीता नाथ है उसके लिए हम प्रार्थना करने पाए। वो आईसीयू में, आप लोग भी अपनी प्रार्थना में उन्हें याद रखें, और इस क्रिटिकल कंडीशन है उनकी, और कभी ऑक्सीजन उनका कम हो रहा है, कभी बीपी लो हो रहा है और शुगर भी लो है। प्रभु करे अपना चमत्कार, जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, जहाँ डॉक्टर्स अपने हाथ उठा बैठे और बोल चुके कि अब कुछ नहीं, प्रभु करे कि वो अपना चमत्कार अपनी सामर्थ्य में हो करके अपना ऐसा चमत्कार करे, अपने हाथ जो चंगाई भरे हैं प्रभु यीशु मसीह उसके सर पर रख करके वो चंगाई दे, जैसे हिजकिय्याह राजा को परम प्रधान परमेश्वर ने उनके आंसू देख के उन पर दया करके जो हिजकिय्याह राजा को 15 साल बढ़ाई। प्रभु करे कि उनकी बेटियों का जो मन रो रहा है, आंखों में आंसू सूख नहीं रहे, परेशान हालत में, विचलित दशा में, प्रभु करे उनके जीवन में एक चमत्कार हो कि उनकी माँ उठ करके और खड़ी हो सके और प्रभु का जय जयकार कर सके, एक जिंदा गवाही ठहरे। आमीन। सो मैंने आप लोगों को बताया था, अभी प्रबीत किया था वचन के लिए कि वचन आज मेरे और आपके या मनुष्य के आचरण, व्यवहार और स्वभाव की बात के लिए बोलता है, जहाँ मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया। लूका 6 अध्याय उसकी 32वीं आयत से लेकर 27वीं आयत से लेकर के 34वीं आयत तक। आमीन। जहाँ पर हमने देखा कि प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का, उसके प्रिय पुत्र का जैसा स्वभाव, दयालु, निस्वार्थी, और प्रभु पिता परमेश्वर उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका प्रेम, प्रभु पिता परमेश्वर हर उस मनुष्य पर जैसे फलवंत हुआ, हम भी वैसा ही स्वभाव पाके, वैसा ही आचरण रखकर, वैसे ही हम अपने आप को बनाकर प्रभु परम प्रधान परमेश्वर की सेवा में लग जाए। उस सेवा में जो परम प्रधान प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है, ताकि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह का वो जीवन काल जहाँ उन्होंने निस्वार्थ सेवा करी, लोगों की प्रेम जताया उनसे, जो इंसान किसी इंसान को ऐसे को सोचता भी नहीं है, समझता भी नहीं है, गरीब, मोहताज, बेकस, लाचार, बेवाएं। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमारी चर्च में भी ऐसे कई बार वाक्य हुए हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि ऐसे लोग चर्च में आने लगे हैं जिनके शरीर से बदबू आती है, इसलिए हम चर्च नहीं जाते। उन्होंने अपना भवन जाना छोड़ दिया, अपनी आत्मिक उन्नति छोड़ दी, परंतु वो दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि इनके शरीर से बदबू आती है। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर ऐसा ना हो कि एक दिन जब न्याय का दिन हो तो प्रभु उनसे ये कहे कि मुझे तुम्हारे जीवन से बदबू आती है, इसलिए तुम मेरे भवन में प्रवेश नहीं कर सकते। खुदावंद खुदा का भय और उसकी आज्ञाएं और उसकी इच्छा और उसकी शिक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मुझे और आपको इस संसार में जीना है। आमीन। उसका स्वभाव में जीना है। सबसे पहले हम देखेंगे
कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा क्या थी, शत्रुओं से प्रेम करो। सबसे बड़ा जो उदाहरण मुझे और आपको मिलेगा वो यही मिलेगा। उसने शत्रुओं, अपने विरोधियों से प्रेम किया, अपने विरोधियों के उसमें ना दंड दिया उसने, ना उनसे लड़ा, ना झगड़ा, ना उन्हें श्रापित किया, ना उन्हें कुछ किया। और क्या बोलता है, तुम अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो। आमीन। इसको अगर हम देखना चाहें तो हम इसी चैप्टर में लूका 6 और उसकी 27वीं 28वीं आयत में लिखा है, परंतु मैं सुनने वालों से कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, और जो तुम्हें श्राप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। आमीन। मेरा और आपका स्वभाव, प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, जो तेरे शत्रु हैं उनसे शत्रुता नहीं रखनी है, जो तेरे बैरी हैं उनसे बैर नहीं रखना है, परंतु उनसे प्रेम करना है। आमीन। मैं और आप, आज का मनुष्य क्या कर रहा है? आगे वचन कहता है, बुराई के बदले बुराई ना करना। आमीन। वचन कहता है कि अपनी बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, हर स्थिति में। यानी भरसक कोशिशों की जाने और अनजाने में, या अपने या पराये के साथ मैं और आप मेल मिलाप से रह सकें। जैसे यदि कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाए, कोई प्यासा हो तो उसे पानी पिलाए। भलाई से क्या करो, भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। हालेलुया। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर ने अपने जीवन काल में क्या किया? यही तो किया। आमीन। हम इसके लिए वचन अगर देखना चाहें हम देखेंगे रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो और 12वां अध्याय, रोमियो 12वां अध्याय और उसका हम देखेंगे 17वीं आयत से 21वीं आयत तक। रोमन्स 12 चैप्टर और 17 to 21 वर्सेस। क्या लिखा है? बुराई के बदले कोई बुराई नहीं, बल्कि बुराई के बदले भलाई करो, बल्कि बुराई के बदले आशीषें दो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें बुलाया इसीलिए है कि हम आशीष के वारिस बने। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ, किस योजना के तहत हुआ। क्या ऐसा मैं और आप कभी सोचते हैं? शायद नहीं। हम क्या सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे इस परिवार में जन्म दिया है, मुझे क्या करना है, चाहे परिवार कैसा भी हो, चाहे पेरेंट्स कैसा भी कमाते हो, कुछ भी करते हो, मगर बच्चों को उस कमाई से या कमाई के ज़रिए से कोई मतलब नहीं होता। उनको क्या होता है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, जो भी मैं मांगूँ, जो भी मैं कहूँ, जो भी मैं डिमांड रखूँ वो पूरी हो जाए, बस हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। परंतु परमेश्वर परम प्रधान प्रभु मुझे और आपको इस संसार में क्यों लाया? क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है। क्यों इस पृथ्वी पर उसने उत्पन्न किया मुझे और आपको? वचन कहता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जाने अनजाने अपने परायों के साथ, मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए। जैसे कोई भूखा है उसे खाना खिलाना है, प्यासा है तो पानी पिलाना है। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, है ना, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। आमीन। यीशु के समान स्वभाव रखना, बुराई के बदले बुराई नहीं बल्कि अच्छाई करो, बल्कि बुराई के बदले क्या करना है? आशीष ही देना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हमें बुलाया इसीलिए गया है कि हम आशीष के वारिस हो जाएं। एक कारण मिला, हमें क्या करा, परमेश्वर ने क्यों बुलाया? ताकि हम आशीषें पाएँ, ताकि हम आशीषें पाएँ। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का वचन मुझे और आपको अगर हम उत्पत्ति देखें, पहले ही अध्याय देखें, तो उसमें क्या लिखा है? आमीन। हालेलुया। मनुष्य की उत्पत्ति
यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो बता रहा है मुझे और आपको, वो पहले हम ये देखेंगे पत्रस फर्स्ट पीटर और उसकी फर्स्ट पीटर 3rd चैप्टर और उसकी हम देखेंगे 9th वर्स में। फर्स्ट पीटर थर्ड चैप्टर और उसकी 9th वर्स में देखेंगे, वहाँ लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशा ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु परमप्रधान परमेश्वर का वचन जो पवित्र वचन है वो मुझे और आपको ये कहता है कि क्या करना है, क्या बोलता है, हमने और आप इस पृथ्वी पर किस लिए आए? आशीष के वारिस होने के लिए उसने पैदा किया मुझे और आपको। कैथरीन सिस्टर जी, जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको, आपके घराने सहित और आपके घराने के जवानों और बच्चों सहित सदा सर्वदा वो जीवन दे जो परमेश्वर के अनुग्रह में है, परमेश्वर के आशीषों और उसके दया और उसके अति करुणा में है। प्रभु करे कि आप सदा सर्वदा उसको ग्रहण योग्य ठहरें। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जवानों के लिए और आपके बुजुर्गों या बड़े लोगों के लिए, आपके घराने सहित सबके लिए है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशा ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि यदि कोई अपने जीवन की इच्छा रखता है तो अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे, जैसा परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र ने किया। उसने अपने जिह्वा को बुराई से रोका रहा, गलत बातें निकालने से रोका रहा। उसने अपने होठों को उस आवाज़ से रोके रहा जो कि गलत बातें निकलती थी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रोहित जी, प्रभु आपको, आपके घराने सहित, आपके घराने के जवान बच्चों और बुजुर्गों सहित आपको सदा सर्वदा अपने वचन की नज़दीकी में कमी घटी से हटा करके आपको खुश और खुर्रम जीवन के उस मकाम पर पहुंचाए जो उसने चिरस्थायी घर बना रखा है, और वहाँ पर मुझे और आपको, हम सब लोगों को जाना है। आमीन। सो परमेश्वर परम प्रधान प्रभु का वचन कहता है कि मुझे और आपको बुराई के बदले बुराई नहीं देनी है, बल्कि अच्छाई करो उसके साथ, बल्कि बुराई के बदले आशीष ही दो, क्योंकि परमेश्वर की ओर से हम बुलाए ही इसीलिए गए। आमीन। ये उद्देश्य दूसरा है कि प्रभु ने मुझे और आपको क्या किया है, इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि हम परमेश्वर के स्वर्गीय घर के लिए वारिस हो जाए, उसके नॉमिनी बन जाए। आमीन, हालेलुया। ये पहला पत्रस और उसका हमने 3rd चैप्टर और 9th वर्स में देखा था। आगे अगर हम और देखें तो प्रेम और भलाई के लिए इस ज़मीन पर परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे और आपको उत्पन्न किया है। आमीन। नंद राम जी, जय यीशु मसीह की। प्रभु आपको, आपके घराने सहित, आपके घराने के बच्चों को, जवानों को, आपके बड़े लोगों को, आपके बुजुर्गों को सदा सर्वदा प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा में अपने भंडारों को आपके कमी घटी के भंडारों से जोड़ दे, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। सो प्रभु परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे और आपको किस लिए पैदा किया? इसलिए कि हम आशीषें पाएँ, हम आशीषें पाएँ, आशीष पा करके, बरकतें पा करके, और हम क्या करें, इस पृथ्वी पर क्या कर लें, जो पूरी सृष्टि थी उस पर अधिकार कर लें। आमीन, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे और आपको ये चीज़ बताता है, हम कुछ थे नहीं, हम कुछ थे नहीं। ये हम उत्पत्ति 2nd चैप्टर और 9th वर्स में देखें तो वहाँ पर क्या लिखा है, 7th वर्स में, जहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। और
परमेश्वर ने पूर्व के अदन की वाटिका में एक वाटिका लगाई, वहाँ आदम को उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा ने भूमि की सब भांति भांति के वृक्ष और मनोहर सारा पूरा ब्यौरा दिया है, वहाँ पर उसने उसको रखा। और अगर हम देखें 18वीं आयत में, तो वहाँ परमेश्वर को आदम का अकेला रहना पसंद नहीं आया, अकेला रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक सहायक भी दिया उसके लिए, एक साथी भी दिया उसके लिए। क्यों दिया? ताकि वो दोनों जन मिल करके जो अगर परीक्षा कोई आती है शैतान की, अगर कोई ऐसी बात होती है कि अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठा ले, दूसरा उसको पकड़ ले, गिरने ना दे, इसलिए दिया। परंतु मैं और आप घराना भर सहित मैं और आप क्या करते हैं? हम भरा पूरा घर होते हैं और हम पाप में फंस जाते हैं, पाप के प्रलोभनों में फंस जाते हैं, पाप की अभिलाषाओं जो शरीर के अनुसार जो पाप है उनमें हम फंस करके पाप कर बैठते हैं। और पाप की जो दंड है वो मृत्यु है। आमीन। और मृत्यु कौन सी? दूसरी मृत्यु जो अनंत काल की होगी। आमीन। जो नरकीय जीवन की होगी। प्रभु परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे और आपको, अगर हम ये वर्ड्स देखें कि कोई गिरता है तो उसको दूसरा संभाले। अगर आपका मन जिज्ञासु है इस बात के लिए कि ये वचन कहाँ लिखा है, तो हम पढ़ सकते हैं समुपदेशक और उसकी हालेलुया। हम पढ़ेंगे समुपदेशक और उसकी चैप्टर 1 सेकेंड में करके समुपदेशक 4 और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि एक उनमें से गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, पर हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना हो। इसकी 12th वर्स में देखें, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। 3 धागों से मतलब क्या है? परमेश्वर परम प्रधान प्रभु जो 2 उसने साथी बनाए, मतलब एक आदम और हवा, मतलब दोनों जन वाइफ हस्बैंड जो साथी है आपस में, जो वाइफ हस्बैंड स्त्री और पुरुष। और तीसरा धागा किसको लिया? अपने खुद को लिया। जो परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा बांधा जाए वो सहज नहीं टूटता। परमेश्वर ने, परम प्रधान प्रभु ने मुझे और आपको बना करके उस वाटिका में रखा और वो अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दिया? कि जाएं। अगर पहले अध्याय, उत्पत्ति पहले अध्याय में और उसकी 26वीं और 27वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, हम मनुष्य, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और वे समुद्र, मछलियाँ, आकाश और पक्षियों और ढेर सारी चीज़ें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और सारी चीज़ों पर उसको क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। 28वें आयत में देखेंगे हम, वहाँ सारी चीज़ों पर, सारे जंतुओं पर अधिकार रखो, ऐसा कह दिया। अधिकार दिया उसने मुझे और आपको ऐसे ही नहीं बनाया। परम प्रधान परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने मुझे और आपको ऐसा दिया है कि उसने हर चीज़ से लैस करके दिया, हर चीज़ को लैस किया। परंतु उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा है कि मैं और आप उसकी महिमा में पाए जाए,
उसकी प्रशंसा में पाए जाए। और कब हम पाए जाएंगे? जब मैं और आप क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं का, उसके वचन का अनुसरण करेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का जो वचन है मुझे और आपको कहता है कि प्रेम और भलाई से क्या करना है? प्रेम और भलाई के द्वारा मेरा और आपका जीवन चलना चाहिए। यीशु मसीह ने एक स्पष्ट आज्ञा दी कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम स्वर्गीय पिता की संतान कहलाओ। आमीन। उसने मुझे और आपको, मैंने और आपने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। जब हम पापी ही थे तभी वो मुझे और आपको बचाने आ गया और उसने चुन लिया और अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार, अपने पिता होने का अधिकार मुझे और आपको सौंपा। हर चीज़ का वो अधिकार देता जा रहा है, परंतु मनुष्य जो है या मैं और आप, हम विश्वासी क्या है? हम उससे धोखा करते जा रहे हैं प्रियो। परंतु वचन कहता है, अगर हम मैं और आप इसको देखें, मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती 5 और उसकी हम देखेंगे 44 वर्स और 45 वर्स। मैथ्यू चैप्टर 5 और उसकी 44 और 45 वर्स देखेंगे। मत्ती 5 और 44वें 45वें आयत देखें तो वहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई अपने बैरियों से परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। आमीन। परम प्रधान परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे और आपको ये आगाह करता है कि मुझे और आपको भलाई और प्रेम करते हुए चलना है। आमीन। ताकि उससे भी वो सेतमेत नहीं करना है, उसका भी मेरा और आपका। आजकल मनुष्य क्या है? मनुष्य क्या करता है? एक स्वार्थ के लिए जीता है इस संसार में। यहाँ तो हम स्वार्थ के लिए जीते हैं, मगर वो सब चीज़ें नश्वर हैं जिनके लिए मैं और आप कोशिश करते हैं। अनंत काल के जीवन के लिए कोशिश करके देखिए, जो ये कोशिश होगी आपके आत्मिक जीवन की, वो क्या होगी? एक सामर्थी चीज़ आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी? अनंत काल का वो पिता मेरा और आपका होगा। मैं और आप उसकी संतान ठहरेंगे। कहाँ के? स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय भवन में हम संतान वहाँ भी ठहरेंगे। यहाँ भी बना दिया और वहाँ भी, ठीक है। और अगर आगे हम पढ़ें देखें तो देखो, आशीष दो परंतु श्राप मत दो। मुझे और आपको आशीषें ही देना है, जैसे यीशु मसीह ने दी। सारा उसका स्वभाव जीना है मुझे और आपको। अपने सताने वालों को आशीष दो परंतु श्राप ना दो। अगर हम इसे देखें तो रोमियो 12 और 14वीं 15वीं और 16वीं आयत में हम देख सकते हैं। रोमियो 12 और उसकी 14वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक देखेंगे। वहाँ लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रोए। आपस में एक दूसरे सा मन रखो। अभिमानी ना हो परंतु तीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। आज मेरा एक्सपीरियंस वैसे तो ऑल ओवर तो अच्छा था, परंतु आज एक ऐसे भाई से मेरी मुलाकात हुई। हम कुछ अपने उस काम से भी गए थे। प्रभु परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे एक जरिया दिया है, एक ऐसी सेवा दी है जहाँ प्रभु की आत्मिक जीवन की जो खुराक की पुस्तकें हैं या नोट्स हैं, जो इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको वो साहित्य नहीं मिल पाता है, लिटरेचर नहीं मिल पाता है। तो मेरे पास आया था, तो मैं एक जगह गई थी वो देने के लिए, और एक सज्जन मुझे, एक भाई ऐसे वाले मिले जो बहुत मेरे हिसाब से हो सकता है वो बहुत अच्छे नेचर के हो, और ईश्वर करे कि अच्छे नेचर के हो। मैंने कुछ अलग देख लिया या सुन लिया, इसलिए मैं ऐसा कह पा रही हूँ कि उनमें बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए,
गुस्सैल किस्म के थे वो। मैं कुछ बोल रही थी, वो कुछ और अंदाज़ा लगा रहे थे, वो कुछ और मीनिंग निकाल रहे थे उसका। मेरा सेंस कुछ था, वो अपने सेंस से होकर के कुछ का कुछ बोल रहे थे। तो आंखों में आंसू भी आ गए मेरे, नो डाउट। मगर एक भाई उनमें से अच्छा भी था, उन्होंने साहर्ष मेरा वेलकम किया और उन्होंने जो हम सामान देने गए थे उन्होंने उसमें अपने पास लिया और कहा कि जब भी पास्टर जी होंगे तो हम उन्हें दे देंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका स्वभाव दूसरे को इतना जल्दी जज करने के लिए कि आप कुछ का कुछ, वो अगला क्या बोल रहा है उसको सुनना भी नहीं है और अपने जजमेंट थोपने हैं। आमीन। उनकी भाषा में थोड़ी कठोरता थी जो मेरे दिल को ठेस लगी। परंतु मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने कहा प्रभु, इनको समय रहते थोड़ा सा समझा कि ये वचन के थ्रू अपने आप पे, अपने स्वभाव को थोड़ा वो कर सकें, कंट्रोल कर सकें। सो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये कहता है कि क्या करना है, अभिमानी ना हो, दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। नो डाउट पढ़े लिखे होंगे, नो डाउट बहुत अच्छे होंगे, सभी चीज़ होगी, परंतु मेरे साथ जो उनका कुछ मिनट्स का कन्वर्सेशन रहा वो अच्छा नहीं रहा। प्रभु करे कि मुझे और ऐसा मन दे, ऐसी भाषा और बोली दे कि कोई जो मैं बोलूँ वो चीज़ समझ जाए, अगला वही चीज़ समझे, कुछ और ना समझे। हो सकता है मेरी गलती होगी उसमें। सो खैर एनीवेज, आगे एक जगह और देख लें, हम पहले भी देख चुके हैं, पहला पत्रस और 3 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को, जहाँ पर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है कि तुम सताने वाले को क्या करो, आशीष दो, श्राप मत दो। एक और पॉइंट होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में या मनुष्य के जीवन में, जो क्षमा और दया का है, क्षमा और दया का है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध, निंदा, सब बैर भाव समेत हम अपनी सारी जिंदगियों में अपनी सारी बातों को अपनी जिंदगियों से दूर रखना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हम पर दया की और हमारे पाप क्षमा किए, वैसे ही हमें दूसरों को या अपने अपनों के क्या करना चाहिए, पापों को क्षमा करना चाहिए, उनकी बोली भाषा को या उनके उस स्वभाव को जो हर्ट करते हैं, दुख देते हैं, उस सारी चीज़ों को मुझे और आपको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। वो माफ़ी मांगे या ना मांगे, प्रभु पे छोड़ देना चाहिए। आमीन। हम देखिए एक जगह और, इफिसियों चैप्टर 4 और उसका हम देखेंगे 31 और 32 वर्स को, 31वीं और 32वीं आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 जी, इफिशियंस चैप्टर 4 और उसकी 31वीं और 32वीं वर्स को देखेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध, कलह और निंदा, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामयी हो, और जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दो। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका स्वभाव परमपिता परमेश्वर कहता है तुम्हें दया और प्रेम में जीवित रहना है, दूसरे को क्षमा करते हुए और उस पर दया करते हुए अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह जैसा बना के रखना है प्रियो। और आगे अगर हम देखें तो हमारे जीवन आदर्शमय हो, किसकी तरह, यीशु मसीह की तरह। आमीन। या हमारा वचन बताता है हमारा जीवन यानी आत्मिक और सांसारिक जीवन का आदर्श यीशु मसीह को रखना चाहिए। आमीन, मनुष्य को नहीं। हमने अक्सर देखा है कि मनुष्यों का आदर्श बनते हैं। क्या करते हैं, वो भैया बहुत अच्छे थे, वो दीदी बहुत अच्छी थी, वो आंटी बहुत अच्छी थी, वो मेरी आदर्श है, वो मेरी आइडियल है। हम इंसानों को आइडियल बनाते हैं।
प्रभु परम प्रधान परमेश्वर का वचन कहता है हमें यीशु मसीह को अपना आइडियल बनाना है। गुड्डू जी, जय यीशु मसीह की। प्रभु में होकर के आपको सदा सर्वदा परमेश्वर के वचन में स्वागत है। प्रभु करे आप, आपका घराना, आपकी मदर स्पेशली प्रभु में होकर के संपूर्णतः की चंगाई पाए। आप, आपके घराने के बच्चे, जवान और बुजुर्ग लोग और आपके बड़े लोग सदा सर्वदा प्रभु में प्रफुल्लित हों, और ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आपके लिए है। आमीन। सो वचन कहता है कि हमको भी वैसा ही बनना चाहिए। कैसा? यीशु मसीह जैसा। यीशु मसीह को पहले हम अपना आइडियल बनाएं और अपना जीवन भी उसी की तरह बना लें। आमीन, हालेलुया। कैसा? हमें यीशु मसीह की तरह क्षमाशील, दयालु और शांतिपूर्ण स्वभाव अपना बना के रखना है, बल्कि बनाना नहीं, वैसा ही करना है जैसे परमेश्वर परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह ने किया। हम देखेंगे 1 पीटर उसका 2 चैप्टर, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय, उसका 2 अध्याय और उसकी 18वीं 19वीं आयत देखेंगे। यह लिखा है, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो, न केवल जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो कलेश रहता है, तो यह सुहावना है। आमीन। जब ब्रदर मुझसे, दूसरे वाले जो अच्छे वाले थे, वो मुझसे कुछ कह रहे थे कि छोड़िए सिस्टर, कोई बात नहीं, और ये वो, तब मैंने कहा मैंने कुछ कहा ही नहीं, जो मैं क्या छोड़ूं, मैंने तो शुरुआती कुछ नहीं करी। बट उन्होंने मुझसे बड़ा अच्छा समझाया कि कोई बात नहीं, जो ये अच्छा है। फिर मेरे माइंड में भी विचार आया, मैंने कहा प्रभु का वचन भी कहता है कि अगर तुम उसके लिए या उसके नाम से या उसके वचन के कारण अगर दुख उठाते हो, बेइज्जती सहते हो, तो प्रभु में हो करके क्या है, आशीष बटोरते हो। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करूँगी कि उसने मुझे वो संयम, वो धीरज दिया कि मैंने जो बड़े भाई थे उनका मैंने कुछ जवाब वैसा वाला नहीं दिया जैसा वो मुझसे ट्रीट कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। इसको हम अगर देखें 24 तक भी देखें तो वहाँ बड़ा अच्छा लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। यदि कोई भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरो, तो यह परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को भाने वाली या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें मेरे और आपके जीवन में सदा काल ये अवसर समझ करके कि प्रभु की ओर से सॉरी कि प्रभु की ओर से मुझे और आपको क्या मिला, एक अवसर मिल गया कि मैं और आप उसके नाम से, उसके वचन के लिए, उसकी सेवा के लिए, अगर मैं और आप कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको सहन करना है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है, ये पसंद आता है कि मेरा जन, मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या रहे, हलीमियत से रहे। आमीन, हालेलुया। आगे अगर हम देखें तो वचन मुझे और आपको कहता है, एक जगह और देख लें तो वहाँ पर सिद्धता की बात होती है। मत्ती 5 में देखेंगे हम, मैथ्यू चैप्टर 5 में देखेंगे, और वहाँ पर वचन कहता है, हालेलुया, मैथ्यू चैप्टर 5 और उसकी 46 और 47 वर्स में देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय और उसकी 46वीं और 47वीं आयत को देखेंगे। वहाँ लिखा है, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मैं सुन लेने वाले ऐसा नहीं करते
यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्याय अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है। आमीन। मुझे और आपको सिर्फ अपने और अपनों के लिए स्वार्थी नहीं बनना है, अच्छा काम नहीं करना है, उनकी सेवा नहीं करनी है, उनके लिए भलाई नहीं करनी है, परंतु उनके लिए भी जिनको हम नहीं जानते या जो हमें सताते हैं या जो हमसे बैर रखते हैं या जो हमसे द्वेष रखते हैं या हम जो हमारे विरोधी हैं, उनसे भी प्रेम रखना है, क्योंकि वचन कहता है यदि तुम प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो इसमें तुम्हारी क्या बढ़ाई उसमें है कि जो तुमसे बैर रखे, जो तुमसे दुश्मनी रखे, जो तुमसे लड़ाई झगड़ा करे, जो तुम्हारे विरोध में खड़ा रहे, उसके साथ प्रेम मोहब्बत से तुम रहो, उसका तुम बुरा कभी मत करो। लिटरली अर्थ ये निकलता है कि तुम उसके साथ उसके जैसा व्यवहार उसके साथ मत करो, परंतु विपरीत करो जैसा तुम्हारा परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र ने इस संसार में अपने विरोधियों के साथ किया था। आमीन, हालेलुया। सो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र का यही वचन है कि वो इस चीज़ के लिए आगाह करता है क्योंकि इससे हमारे लिए बढ़ाई की बात है कि हम भी अपने क्योंकि हम भी पहले क्या थे? भटके हुए थे। पहले हम भी भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब तो हम अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष लौट आए हैं। आमीन। प्रभु परमपिता परमेश्वर का पुत्र का जो वचन है या परमेश्वर का पवित्र वचन है, मुझे और आपको पहला पत्रस 2 चैप्टर में थोड़ा सा और देखें। वहाँ लिखा है 20वीं और 25वीं आयत में क्या कहता है वचन? क्योंकि यदि तुम अपने अपराध करके भूसे खाए तो धीरज धरा तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या बढ़ाई है? यदि काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो यह प्रभु को भाता है। परंतु क्या चीज़ और? क्योंकि तुम भी पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। उस परमेश्वर परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम लौट आए हैं, जब हम भटकी हुई भेड़ों से हट करके क्या हो गए? हम उस चरवाहे की भेड़ बन गए हैं, जो मेरा और आपका चरवाहा ऐसा चरवाहा है जो मुझे और आपको मुसीबत में देख करके हमारे आगे खड़ा हो जाता है, अपनी हानि करना चाहता है ताकि हम सुरक्षित रहें। अपने को बेइज्जत करवा सकता है ताकि हम बेइज्जती ना सहें। अपने आप को दंडित करवा चुका है ताकि हम दंडित ना हो। आमीन। ऐसे चरवाहा के पास, ऐसे अध्यक्ष के पास लौट आइए, ऐसे प्रभु के पास लौट आइए जो मेरी और आपकी प्रार्थनाएं सुनकर अपने पिता के पास भेजता है, अपने पिता से कहता है आए भर भर के पवित्र आत्मा में, और वो अपने पिता से विनती करता है कि इनकी प्रार्थनाओं को सुन ले। आमीन, हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र क्या है? क्योंकि हम यीशु मसीह के जैसे प्रेम, धीरज, संयम, कृपालु, दूसरों को बढ़ाने वाले और अनिरीति नहीं चलने वाले और कुकर्म से आनंदित नहीं होने वाले, सब बुराइयों को सहने वाले, सब बातों में धीरज धरने वाले और आशा रखने वाले, और हमें बुराई क्यों इसलिए ही नहीं हो सकती क्योंकि हम उसका स्वभाव जी रहे, क्योंकि हम उसका आचरण जी रहे हैं, क्योंकि हम उसकी नज़दीकी में हैं, क्योंकि हमारा जो आइडियल है वो यीशु मसीह है। हमारा आइडियल कोई इंसान नहीं परंतु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे जीवन का आइडियल है, आत्मिक जीवन का। आमीन, हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस संसार पर जो निर्बल थे, जो गरीब थे, जो दरिद्र थे, जो आप समझ सकते हैं, कोढ़ जिसको कोढ़ी को क्या करा जाता था मूसा की व्यवस्था में?
जब किसी व्यक्ति को कोढ़ होता था तो उसे क्या किया जाता था, उसको उस शहर से, उस आबादी से क्या किया जाता था, उसको दूर भेज दिया जाता था, जंगलों में भेज दिया जाता था। दूर एक स्थान ऐसा शायद बना रखा था या जो भी था, वहाँ उसको छोड़ा जाता था। वो जंगलों जंगलों भटकता रहता था, चिल्लाता रहता था, पीड़ा सहता रहता था, अकेला होता था। उसके लिए खाना शायद रख के आते थे, उसको खाना दे के आते होंगे उसके अजीज लोग, कहीं दूर छोड़ करके आते होंगे, वहाँ पर वो खाना अपना ले करके वो खाता होगा। कितनी पीड़ा थी, परंतु मेरे और आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने उन कोढ़ वाले लोगों को भी क्या किया, गले लगा लिया। उसको बदबू नहीं आई, उनके घावों से उसको कोई आपत्ति नहीं हुई। मेरा और आपका स्वभाव उसी की तरह होना चाहिए। हम कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों और 13वां अध्याय देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से प्रेम को अहमियत दी गई है। आमीन। प्रेम जिसके अंदर है वो कभी भी गुनाह कर ही नहीं सकता है, ना सोच सकता है, ना कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो सब लोगों को प्रभु के वचन में हो करके आपको आशीषें, बरकतें और प्रभु की ओर से अनुग्रह आपके जीवनों में वचन के द्वारा प्रमाणित हो और आपके ऊपर उतरे। ऐसी मेरी विनती प्रार्थना आप सब लोगों के लिए है। प्रभु आप लोगों के वचन के अनुसार आप अपना आइडियल यीशु मसीह को ठहराएं और यीशु मसीह में होकर आप जब स्वभाव में उसके जिए, उसके आचरण में जिए, उन बातों में चले जो उसने अपने जीवन में की है। विरोधियों से प्रेम किया, दुश्मनों से, बैरियों से बैर नहीं रखा। जो उसको प्रेम था उसने सारा प्रेम अपने लोगों पे उड़ेल दिया। चाहे वो निर्बल था, चाहे वो निर्धन था, चाहे वो कैसा भी इंसान था, उसने सब पर अपना प्रेम उड़ेला। मुझे और आपको भी इस संसार पर हमें ध्यान नहीं देना है कौन गुस्से वाला है, कौन बैरी है, कौन खराब इंसान है, कौन मुझे और आपको गाली दे रहा है। हमें उस पर ध्यान नहीं लगाना है, हमें उस पर अपना फोकस नहीं करना है। फोकस करना है मुझे और आपको उस बात पर कि परमेश्वर मेरा और आपका आचरण और स्वभाव देख करके क्या करे, उसको पसंद आ जाए, वो प्रसन्न हो जाए मेरी और आपके कामों से, मेरे और आपके व्यवहार से, मेरे और आपके आचरण से, मेरे और आपके स्वभाव से। सो प्रभु परम प्रधान परमेश्वर करे कि आपका, मेरा, हम सबका स्वभाव यीशु मसीह जैसा बन जाए और हम उसको भावते हुए उसको ग्रहण योग्य ठहरे जब वो बादलों पे हम सबों को यानी अपनी कलीसिया को लेने आए। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु करे आप लोग सदा सर्वदा प्रभु के वचन में बने रहे, खुश और खुर्रम रहे। सो हम आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे बस। धन्यवादी। सो परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते, तेरी प्रशंसा करते। तूने आज का वचन प्रभु पिता परमेश्वर हमारे स्वभाव के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे आचरण के लिए प्रभु पिता परमेश्वर जैसा तू था, प्रभु पिता परमेश्वर जैसा तेरा पुत्र है, प्रेममय, शांतिमय और प्रभु पिता परमेश्वर दयालु, कृपालु, प्रभु खुदा पिता परमेश्वर उम्मीद रखने वाला तेरे ऊपर, वैसा ही वो चाहता है कि हम उसके स्वभाव में जीवते पाए जाए ताकि तुझे हम प्रसन्न कर सके, ताकि हम तुझे भा सकें। प्रभु पिता परमेश्वर हर बात में तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जन जो तेरे वचन में, तेरी उपस्थिति में, तेरी पवित्र सहभागिता में, तेरी पवित्र खुदा इच्छा में जुड़ा हुआ था, खुदा होने देना इनके घर वालों को, इनके अजीज़ों को, इनके अपने बच्चों को, इनके अपने जवान बच्चों को प्रभु पिता परमेश्वर अपनी पवित्र निगाह में, अपनी सुरक्षित निगाह में, अपनी पवित्र इच्छा में, अपनी पवित्र योजनाओं में पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देके सफल और प्रभु पिता परमेश्वर अपने लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने वचन की सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना है। ऐसी मेरी बेटी प्रार्थना इस सब के लिए है। प्रभु हर बात पे तेरा धन्यवाद करते हैं, हर बात का, छोटे बड़े काम का, छोटे बड़े
लम्हे का पिता परमेश्वर और खुदा अपने जीवनों का एक एक पल प्रभु तुझे सुपुर्द करते हुए इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। सो आप सब लोगों को एक बार फिर से जय यीशु मसीह की। प्रभु आप सबको सदा सर्वदा खुश और खुर्रम रखे। एक और